मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मुझे नहीं समझ में आता था मैं किससे डिस्कस करूं, किससे पूछूं। एंड सेकंड फॉर द फैमिलीज़, आई वुड से फॉर द फैमिलीज़ कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें और अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें। कोई मुझसे बोले कहाँ जा रहे हो, मैंने यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, बेटी हमारी एक IAS बनी है माता सिंधी रोड। तो क्या है आज वो DDA फ्लैट माता फख्र है, फख्र है हमें इस चीज़ का। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। बात और मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर IAS और जब ये हो सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप सब जरा एक बार तालियां बजा दें नबिया के लिए। बहुत 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 इंस्पायरिंग। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नई सुबह नई शाम पैदा कर। मेरा ज़मीर ही अमीरी नहीं फ़कीरी है, गरीबी में नाम पैदा कर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। कल एक बहुत खूबसूरत दिन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। और जब पूरी दुनिया की महिला को सलाम करे तो इस सलाम की हकदार नबिया परवेज़ भी हैं। आप जानते हैं कि नबिया ने पुरानी दिल्ली में पढ़ाई की और एक नया मुकाम पैदा किया। तो नबिया ने जिस तरह से पूरे ख़ानदान का पूरी दुनिया में पूरी पुरानी दिल्ली का जगत का नाम रोशन किया, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स नबिया को सलाम करने यहाँ पर आया है। आपको मालूम है देश में 958 IPS में जो क्वालिफाई किए उसमें से तकरीबन 53 मुस्लिम कैंडिडेट, जिसमें से 13 बच्चियाँ मुस्लिम बच्चियों ने अपने आप को क्वालिफाई किया। नबिया बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। इंटरनेशनल वुमेंस डे की भी आपको मुबारकबाद। क्या फील कर रही है, क्या कहना चाहेंगी, लोगों को कैसे इंस्पायर करने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। यू वेलकम। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी जर्नी वॉज अ टमल्टस जर्नी फॉर मी। बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। ये सक्सेस एक दिन की नहीं है, एक साल की नहीं है। इट्स अ सक्सेस ऑफ 5-6 years ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, द आउटक्राइज। सो आई वुड से ये मेहनत मेरी नहीं है, मेरी फैमिली की है, स्पेशली मेरे फादर की है। ही ऑलवेज एक्ट लाइक अ शील्ड फॉर मी। एंड मैं कहना चाहूँगी मेरे दोस्तों की है। और बाकी मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, मेहनत करते रहिए और हर चीज़ में ये मत सोचिए कि नहीं होगा, ये सोचिए होगा। मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा? जस्ट ऑलवेज हैव दिस थिंग इन योर माइंड एंड इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंड सेट। इफ़ यू हैव क्लियर माइंड सेट यू कैन क्लियर एनी एग्जाम, नॉट ओनली UPSC, यू कैन क्लियर एनीथिंग। नबिया, आप इंस्पायर कर रही हैं। आज के दिन आपने लाखों बच्चों को इंस्पायर किया है। आपके जो आने वाली जनरेशन है और क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उन बच्चियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, उनके माँ बाप के लिए जो उनको कुछ कराना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कोई रुकावट आ जाती है, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर देम। क्या कहना चाहोगे उन बच्चियों के लिए? फर्स्ट आई लाइक टू एड्रेस द फर्स्ट क्वेश्चन। उन बच्चियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, फर्स्ट हैव दैट करेज, एक्सेप्ट करें आपको जो करना है। सिर्फ जो सब कर रहे हैं वो आपको करना है तो वो गलत है। आपको जो करना है आप कहिए, खुल के कहिए, अपने घर वालों से कहिए, अपने दोस्तों से कहिए। एंड सेकंड फॉर द फैमिलीज़, आई वुड से फॉर द फैमिलीज़ कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें और अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें। एंड नॉट एवर कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स कि उनका बच्चा ये कर रहा है, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा किस फील्ड में अच्छा है तो दूसरा भी वही अच्छा होगा। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, ऑलवेज लिसन टू योर चाइल्ड। हो सकता है वो कुछ अच्छी बात बता रहा हो। जैसे जब मैंने सिविल सर्विसेज का कहा था तो माय फादर ऑलवेज वांट कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे मैंने नीट का एग्जाम दिया, आई क्वालिफाइड नीट, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था, सो आई स्किप दैट। एंड लकीली मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया। वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आपको जो करना है आप करें। सो मैं उन फादर को, उन मदर को, उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, बच्चों के ड्रीम को सपोर्ट करें। और लोगों को भी आप इनकरेज कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ये सब अलग बात है, पर एक मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। एंड UPSC में नहीं, किसी भी जर्नी में आपका सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली होती है। अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। सो दिस इज माय मैसेज। कुछ भी पॉसिबल है। Exactly. अगर हिम्मत हो तो कुछ भी पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे साथ नबिया के दादा जान मौजूद हैं। दादा जान, कैसा महसूस कर रहे हैं फ़ख्र से आप हम सब का सर, पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान का सर? ऐसा है, मेरी बात सुनिए जी जनाब। कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी दुआओं का ये असर है जो है इनको मिला है। वेरी नाइस। समझ नहीं, इनको मिला है, सबकी दुआओं का असर है ये, और कोई बात नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दुआ कबूल हुई और आने वाली पीढ़ियों तक जी ये नाम जो नबिया ने
दिया है वो पूरियों तक जाएगा। जनाब परवेज साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत मुबारक, दिल से मुबारक। कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ इस टाइम, और मुझ पे ये शब्द बोले नहीं जा रहे जैसा फील कर रहा हूँ, जैसे इस बच्ची ने करके दिखाया। और ये इससे नहीं, इसका ग्रेम ही अलग था कि मैं कुछ करके निकलूँगी। जब इन्होंने यूपीएससी शुरू की थी तो उन्होंने कहा डैडी मैं निकालूंगी इंशाल्लाह किसी दिन, तो वो दिन अल्लाह ने आज मुझे दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नबिया 6 अटेम्प्ट्स, छठा अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट्स हमने एक क्वालिफाई नहीं हो पाया, नहीं तो हमारा 2023 के अंदर हम लास्ट में आगे पहुँच गए। जी हाँ, कितनी शानदार है नबिया, 6 अटेम्प्ट तक आप लगी रही। ये जो फील है ना, मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक आप पहुँची। ये जो 6 अटेम्प्ट हैं कैसे रहे, वो अटेम्प्ट्स के बारे में, हर अटेम्प्ट के बाद कैसा फील होता था? देखिए, इनिशियली तो मैं ये बोलूँगी मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मुझे नहीं समझ में आता था मैं किससे डिस्कस करूँ, किससे पूछूँ अपनी बात। लेकिन विद इन अ टाइम मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी कि आपको खुद ही समझना पड़ेगा चीज़ों को। एंड आई ऑलवेज रीड दिस थिंग एंड दिस कोट इंस्पायर मी अ लॉट दैट देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर विल है तो अपने आप रास्ते बन जाएंगे। तो बस हर अटेम्प्ट के बाद, फेल्ड अटेम्प्ट के बाद मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करती थी कि एग्जाम डिफिकल्ट है, पैटर्न चेंज हो रहा है। हमेशा मैं ब्लेम अपने ऊपर लेती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन माई शोल्डर कि मेरी कुछ गलती रह गई होगी, मैंने कुछ नहीं किया होगा। आई रिमेंबर वन इन 2024 आई मिस्ड बाई फ्यू मार्क्स, सो आई वॉज थिंकिंग कि क्या गलती रह गई, कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर अपने शोल्डर्स पे लेते हैं तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं यही करती गई। मैंने जब ये अपना 6th अटेम्प्ट के लिए तैयारी की थी तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे हर चीज़ में इम्प्रूव करना है। जो चीज़ मेरी अच्छी है मुझे उसमें भी इम्प्रूव करना है, जो चीज़ मेरी वीक है मुझे उसमें भी इम्प्रूव करना है। सो हो गया। और जब ये हो सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप सब जरा एक बार तालियां बजा दें नबिया के लिए। बहुत 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 इंस्पायरिंग। मेरी बेटी आपकी फ़ैन है, 13 साल की है, कॉन्वेंट में पढ़ती है, जीसस एंड मैरी। उसको ज़रूर मिलवाऊंगा आपसे। इमरान, आप यहाँ मुबारकबाद देने आए हैं, क्या फील कर रहे हैं हमारे इलाके की बच्ची? देखिए माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत दे। और इनके फादर ने देखा आपने कि एकदम वो आंखों में आंसू आ गए। ये आज बेशकीमती आंखों में जो है ना ये आंसू बहुत कीमती है, क्योंकि अपनी बेटी के लिए इसकी खुशी जो है ना वो आज जाहिर हो रही है पूरी दुनिया के सामने। ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है बेटी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस बच्ची को आज यहाँ पहुँचाया है। इंशाल्लाह आगे और भी कामयाबी देंगे परवरदिगार। और इनको देखकर और बच्चों की, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनकी और हिम्मत बढ़ेगी। और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो मोबाइल है ना, हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल बिगाड़ता भी है और मोबाइल सुधारता भी है। मोबाइल के बहुत सारे काम हैं जो मोबाइल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लाएं, एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ। जो आज इस बच्ची ने पूरे क्षेत्र का माशाल्लाह, पूरी पुरानी दिल्ली और दिल्ली का दिल, ये ख़ास तौर से हमारा माता सिंधी रोड के क्वार्टर DDA फ्लैट। अभी मैं आ रहा था, कोई मुझसे बोले कहाँ जा रहे हो, मैंने यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, बेटी हमारी एक IAS बनी है माता सिंधी रोड। तो क्या है, आज वो DDA फ्लैट माता सिंधी रोड, फ़ख्र है हमें इस चीज़ का। जनाब, आखिरी अल्फाज, क्या फील कर रहे हैं? और उन बच्चों के माँ बाप को, उन वालिदैन को आज अपने दिल खोल के आप बता दीजिए कि अपनी बच्ची पे भरोसा करें और बढ़ाएं। मैं ये फील कर रहा हूँ कि जैसे मैंने अपनी बेटी पे भरोसा किया ना, सब माँ बापों को ऐसा ही भरोसा करना चाहिए। और जो बच्चा बनना चाहता है तो उसको खुला छोड़ देना चाहिए कि आप बनो बेटा, पीछे सपोर्ट हमारी है। बेटी ने मेरे पे यही कहा था कि डैडी बस आपकी सपोर्ट है, बनूंगी मैं। तो मैंने पूरी सपोर्ट दी। और बच्चों में उनके पिताजी से भी, माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ तो बच्चों को पूरा फोकस करें, पूरा क्या नाम है कि पूरा उसके ऊपर लगा दें अपना कि जो बच्चा ये चीज़ कर रहा है उससे ये ना करें, ये ना करो, वो करो, कि जो चीज़ करनी है बेटा करो, हम आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये एक खबर, एक खूबसूरत खबर। राकेश साहब आइए, आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या फील कर रहे हैं इस बच्चे के लिए, कैसे आशीर्वाद देने वाले? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और एक आशा की किरण, जैसे देश के अंदर हम देखते हैं कि कहीं मुस्लिम बच्चे नहीं दिखाई देते हमारे एजुकेशन के अंदर, हायर पोस्टों पे कहीं मुस्लिम हमारे भाई बहन नहीं है। लेकिन अब जैसे लगता है कि अभी जो रिजल्ट आया है उसके अंदर 58 शायद कितने मुस्लिम, टोटल 53 मुस्लिम हमारे भाई बहन जो, आउट ऑफ दैट 13 फीमेल्स। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं आगे निकल रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा कि सिनेरियो बदलेगा, हिंदुस्तान का भी सिनेरियो बदलेगा। जिस तरीके से हायर पोस्टों पर एक अपर क्लास के लोगों का ही कब्जा है,
उसको तोड़ेंगे हम लोग, हमारे माइनॉरिटी के लोग तोड़ेंगे, एससी लोग तोड़ेंगे, ओबीसी के लोग जाएंगे, क्योंकि हायर पोस्टों पर उनका जाना ज़रूरी है। ये बहुत पुख्ता बात है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा यहाँ पर कि माइनॉरिटी हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, मेरा मानना यह है कि उस उरूज पर हर एक वो बच्चा पहुँचे जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है। कानून देश का, संविधान देश का आपको आज़ादी देता है पढ़ने की। अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना? बात और मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर IAS IPS बच्चे गांव से क्यों निकलते हैं हमारे यहाँ? क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कोई गरीब नहीं है, गरीबी से नहीं आदमी कोई मारा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ वक्त नहीं है, या दिल्ली की भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, बच्चों को समय नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। अब वक्त बदल चुका है। लेकिन गांव देहात से, बिहार से देखिए आप, बिल्कुल गरीब घरों से बच्चे IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। तो हमें दिल्ली के हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत पीछे हैं, हायर पोस्टों पे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शानदार, बहुत शानदार। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ढूंढेंगे, नज़र डालेंगे, तो पुरानी दिल्ली की हर एक गली से एक काबिलियत आपके सामने ज़रूर है। कुछ छुपे हुए हैं, कुछ जाहिर हैं, और कुछ आपके सामने चमक रहे हैं, चमकते सितारे हैं। मेरा यही कहना है कि अगर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी हमारा भारत विकसित भारत कहलाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।